बैक टू माई चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली DSSB के सिलेबस से रिलेटेड होने वाली है। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि DSSB का एक बार सिलेबस जो है बता दीजिए, तो मैं आपको आज वही बताने जाऊँगी। तो जैसे ही आप DSSB की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सिलेबस का ऑप्शन देख सकते हैं। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह की आपकी स्क्रीन आएगी, जहाँ पे ये सिलेबस एंड पेपर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पहले तो दे रखा है कि क्या अपडेट है। तो यहाँ पे बस यही बोला है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो अभी नहीं आई है, और अगर कुछ नेगेटिव होता है मार्किंग तो उसकी 0.25 जो है वो कट होते हैं। अगर आपका आंसर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग है, और एग्ज़ाम की अपडेट अभी नहीं मिली है, वो आगे जाके मिलेगी। इसके बाद आप थोड़ा सा ही नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सिलेबस दे रखा है, बेसिक सिलेबस। 200 मार्क्स का जो है आपका 200 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है, जिसमें से पहला पेपर जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस का पहला सब्जेक्ट 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज और रीजनिंग का बेसिकली, एंड मैथ्स का 20 मार्क्स, देन हिंदी का 20 मार्क्स और इंग्लिश का 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स मिला के आपके बनते हैं 100 मार्क्स। इसके बाद जो है वो आपका होता है पेपर, मतलब पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है वहाँ पे 100 मार्क्स का आता है। अब ये 100 मार्क्स मैं आपको बताती हूँ एक बार। तो जो हमारा पार्ट 2 होता है, अगर आप PRT लेवल के लिए कर रहे हैं तो आपके पार्ट 2 में पेडागोजी आएगा 100 मार्क्स का। बट अगर आप TGT लेवल पे कर रहे हैं या फिर अगर आप PGT लेवल पे कर रहे हैं, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तब भी 100 मार्क्स का ही आएगा, बट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने TGT इंग्लिश किया है तो आपका इंग्लिश का जो है वो आएगा। अगर आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक किया है तो आपका इंग्लिश का आएगा। और वेट अ मिनट, हाँ, तो अगर आपका जैसे TGT है तो अगर आप TGT में आपने मैथ्स लिया है तो आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स के आएंगे। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो जो 100 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के आएंगे। तो यही बेसिक सी बात है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही जो आपको बता चुकी हूँ, TGT का सिलेबस है। उसके बाद ये PGT का सिलेबस है। इसके बाद ये बेसिक सिलेबस है, जिसमें ये बताया हुआ है कि एक सेकेंड, जिसमें बताया गया है कि इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स, मॉडल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पंचुएशन, वोकैबलरी, आइडम्स, फ्रेम्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सब चीज़ आएंगे। हिंदी में भी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, वचन, लिंग, ये सब चीज़ आएगा। एक बात और बता दूँ, 20 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर आएगा, 20 मार्क्स का इंग्लिश का आएगा, चाहे आप TGT करो, PGT करो, PRT करो। और इसमें जो है वो 7 से 8 मार्क्स का जो है वो पैराग्राफ आता है। उसके जो रिमेनिंग मार्क्स बचते हैं उसमें आपका ये वाला सिलेबस आता है। ठीक है, आप एक दो पेपर रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। आप जो 2022 में पेपर हुआ है एक बार वो आप देख सकते हैं, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है, इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिज़िक्स पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, बायो पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्या क्या नए नए अवार्ड्स मिले हैं, इकनॉमी क्या है, न्यू बुक्स क्या क्या आई है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी, करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, रिसर्च, ये सब चीज़ आपको सब कुछ जो है वो पढ़ना पड़ेगा 20 मार्क्स के लिए। बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। रीजनिंग में आपकी वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिलॉग, एनालॉगी और जो रिलेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं वो, अर्थमेटिक, और वो वाले क्वेश्चन जो मिसिंग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बोला होता है कि 2 है, यहाँ पे ये है, इज इक्वल्स टू में ऐसे करके, मतलब मिसिंग क्वेश्चन, ये जो है वो आपके आते हैं। उसके बाद जो है वो आपका आता है मैथ्स में हमारे LCM, HCF, रेशियो, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ग्राफ, टेबल, वर्क एंड टाइम, ये सब चीज़ें जो है वो आपके मैथ्स के सिलेबस में आती है।
इसके बाद ये जो है वो बेसिकली ये जितना भी अभी हमने सिलेबस देखा है ये पार्ट 1 का देखा है। इसके बाद पार्ट टू का सिलेबस, जैसा मैंने कहा कि अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर रहे हैं तो अगर आप इंग्लिश का है फॉर एग्जांपल तो उसका सिलेबस पूरा अलग होगा, ठीक है। अगर आप पार्ट 2, जैसे अगर आप पीआरटी लेवल है आपका, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका पीआरटी लेवल है तो पार्ट 2 में आपका पेडागोजी आएगा, जिसके अंदर आपको वही चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा और जो भी पियाजे की थ्योरी, वैगोस्की की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी और जो एक मंकी चिंपैंजी की थ्योरी, इसका नाम सुल्तान है, इनसाइट कोलर की थ्योरी और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो पार्ट 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ही क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आ नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, बट मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि वही अगर आपका पीआरटी है तो आपको पेडागोजी ही करना है पार्ट 2 में। अगर आपका पीजीटी है या फिर टीजीटी है तो फिर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी हो। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DSSB के पेपर में जो है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर कुछ गलत आपने कर दिया है तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ये, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 टीयर्स होते हैं। जनरल को 40% लाना है, ओबीसी को 35 और SC ST को 30% लाना है। इस बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इस बार जो पीआरटी की कट ऑफ है वो 159.7 कुछ गई है। अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली 160 गई है आउट ऑफ 200। ये मैं जनरल की बता रही हूँ, तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस यही बोला है कि जो एक्स सर्विस मैन होंगे उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विस मतलब मिलिट्री में हो या फिर कोई बेसिकली ऐसी सर्विस कर रहे हो उनको। लैंग्वेज जो है बाइलिंगुअल है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई ऐसी अपडेट अभी आई नहीं है। मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी एज सच अपडेट जो है वो आई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट में अपडेटेड सून ही आ रहा है, तो एज सच कोई अपडेट आई नहीं है। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने पीआरटी, इस वीडियो में हमने जो है वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के बारे में बात की है। DSSB के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सिलेबस के बारे में बात की है और मैंने आपको सिलेबस जितना हो सकता है उतना अच्छी तरीके से बता दिया है। इसके बाद आप खुद एनालाइज़ करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पेपर एनालाइज़ करवाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और हाँ, मैं लेसन प्लान्स जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। मैंने काफ़ी सारे लेसन प्लान्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं बीएड और डीएलएड के लिए। अगर आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके स्पेसिफिक बता सकते हैं, नहीं तो वो कैसे बनाया जाता है। और मैंने साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, आर्ट्स सारे लेसन प्लान जो है वो अपलोड किए हुए हैं और मैं टाइम के साथ करती भी जा रही हूँ। तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।